ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 30। आज इस श्लोक का करीब चौथा दिन है, इसलिए हम लोग इस 3 बार श्लोक को पढ़ के शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे, अनुवाद और उसके बाद सीधा तात्पर्य पे प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। अपि चेत्तसु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। पुनः अपि चेत्तसु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। पुनः अपि चेत्तसु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। अनुवाद। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें इस श्लोक को समझाते हुए काफी कुछ व्यवहारिक बातें बताते हुए, और करीब हम पढ़ते हुए जो है दूसरे पैराग्राफ में पहुंचे थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। कैसे व्यक्ति को? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है। स्थित का मतलब अस्थिर और स्थिर दो चीजें हैं। अस्थिर मतलब जो कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है। स्थिर का मतलब जो एक जगह पे है। तो जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, कृष्ण भावनामृत का मतलब हम कई बार समझ चुके हैं, जिसकी भावना जो है कृष्ण के लिए हो, और अमृत मतलब जो कभी क्षय नहीं होने वाला है, नष्ट नहीं होने वाला है। ऐसी भावना में जो स्थित है, अर्थात जो वह व्यक्ति जिसका प्रत्येक कार्य कृष्ण के लिए है। हम
सब किसी न किसी भावना से जो है कार्य करते हैं। यहाँ तक कि हम क्लास भी सुनते हैं तो हमारे मन में भावना होती है कि हमें सही और गलत का अनुभव होगा, कृष्ण के विषय में समझेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी व्यवहारिक बातें जो समाज में जीने के लिए हमें उपयोगी हैं वह शास्त्रों से हमें प्राप्त होता है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसी भावना से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण की भावना, वह सोचता है कि इससे मुझे कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, ऐसी भावना जब व्यक्ति की हो जाती है और ऐसी भावना कभी बदलती नहीं है, उस भावना को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। और इसमें जो स्थित होता है कोई भी व्यक्ति, अर्थात जो इस स्तर पर पहुंच जाता है, तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। अनन्य भाव मतलब न अन्य और कोई भावना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कृष्ण भावना होनी चाहिए। ऐसे भाव से जब हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, हम जप भी कभी कभी अलग अलग भावना से करते हैं। हमेशा हम कृष्ण भावनामृत से जप नहीं करते हैं। जप करते समय भी हमारी अलग अलग भावना होती है। कुछ लोग तो धन की लालसा से जप करते हैं, दे धनम दे जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। मान प्रतिष्ठा के लिए भी कुछ लोग जप करते हैं। कुछ लोग अच्छी पत्नी मिल जाए उसके लिए जप करते हैं। कुछ लोग पत्नी से छुटकारा पाने के लिए जप करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं अनन्य भाव, न अन्य, सिर्फ एक ही कृष्ण। ऐसी भावना से जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। दिव्य का अर्थात आध्यात्मिक। इस जगत के कार्य को भौतिक कहते हैं और इससे जगत से परे जो शाश्वत जगत है उसे दिव्य या आध्यात्मिक कहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसे दिव्य स्थिति में जो है आसीन समझना चाहिए, अर्थात उसके प्रत्येक कार्य जो है अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं। दिव्य का तात्पर्य यह भी है कि उस अवस्था में जो है उसे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगता। आध्यात्मिक कार्यों का कर्म बंधन नहीं लगता, भौतिक कार्यों से बंधन क्रिएट होता है, या तो पाप या तो पुण्य, दोनों ही जो है भौतिक जगत में जो है या भौतिक स्थिति में जो है, जब व्यक्ति भौतिक स्थिति में स्थित होता है तो उसे या तो पाप कर्म लगता है या तो पुण्य, बट दोनों ही बंधन का कारक है। पाप को भी भोगने के लिए इस संसार में आना पड़ेगा और पुण्य को भी भोगने के लिए इस संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान भगवत गीता के पिछले श्लोक में बताते हैं, 28वें श्लोक में, इसी अध्याय के 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में, शुभा शुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपस्यसि। बोलते हैं शुभ और अशुभ फलों से मुक्त
सकोगे। तो शुभ भी और अशुभ भी दोनों फलों से मुक्त हो सकोगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा 2 प्रकार के फल होते हैं। तो शुभ और अशुभ फलों से कौन मुक्त होता है? जिसके कार्य दिव्य स्थिति में संपन्न होते हैं, अर्थात जिसकी चेतना कृष्ण के प्रति होती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की चेतना, या उस स्थिति में वह शुभ और अशुभ दोनों कर्म के फलों से वो मुक्त होता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भले ही भले ही जो है देवसात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति को जो है दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, जो निरंतर जो है अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भले ही जो है वह देववशात उसका पतन हो चुका हो, अर्थात भले ही वो बहुत ऊंची जगह से नीचे गिर चुका हो। पतन का मतलब नीचे गिर जाना। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है, प्रभुपाद जी कहते हैं। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो निरंतर भगवान की नाम जप में लगा हुआ है, जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, अगर उसका आकस्मिक पतन भी हुआ है तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो साधुरेव यह शब्द है यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, किसके लिए बोल रहे हैं? अभक्तों के लिए। अभक्त लोग जो है कभी कभी जो है निंदा करते हैं, तो कह रहे हैं कि उनको सावधान किया जा रहा है। दूसरे शब्द में जो साधुरेव शब्द यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, भगवान जिसको बोल रहे हैं कि उन्हें साधु मानना चाहिए, अर्थात अगर हम उसे साधु नहीं मानेंगे तो उसका हमें दंड मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट बोलता है आप इधर से नहीं, इधर से जाना है आपको, अगर हम उधर से नहीं जाते तो गवर्नमेंट हमें फाइन मारती है, दंड भरना पड़ता है। उसी प्रकार से इन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे साधुरेव शब्द जो है बहुत प्रभावशाली है। अगर हम गलती से भी भक्तों की निंदा करें जो किसी कारणवश पतन हो गया हो, हाँ यह हो सकता है कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए किसी उच्च भक्तों के मार्गदर्शन में रहें, किसी अच्छे भक्तों के मार्गदर्शन में रहें, लेकिन किसी की निंदा ना करें, ठीक है? उसका कर्म वो भोगेंगे, हमें उनकी बुराई करने की जरूरत नहीं। इसीलिए सामान्य साधुजन कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। इसीलिए कहते हैं कि बुरा को देखने मत जाओ, क्योंकि वास्तव में हम ही बहुत बुरे हैं। किसी की भी बुराई नहीं देखनी चाहिए। जो साधु पुरुष होते हैं वो किसी की भी बुराई नहीं देखते।
श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं, भगवान जो हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, अभक्तों को सावधान रहना चाहिए। उनकी भले ही उनकी आकस्मिक मतलब अचानक पतन से, पतन मतलब फॉल डाउन, इंग्लिश में उसे फॉल डाउन बोलेंगे, या गिरना, उसके पद से गिरना। उदाहरणार्थ जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज कोई ब्रह्मचारी है, काफी सालों से ब्रह्मचारी है, लेकिन किसी न किसी कारणवश गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया, या कोई माला जप कर रहा था, अचानक माला जप करना बंद कर दिया। मैं बोलूंगा ऐसे भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बेचारा कुछ कारणवश जप करने, या कोई भक्त है, माला जप करता है, सब कुछ करता है, अचानक उस पर चोरी का इंतजाम आ गया, तो अभक्त लोग उसकी निंदा करते हैं, अरे बहुत साधु बना बैठा है और चोरी करता है। तो ये उसका आकस्मिक पतन हुआ। तो ऐसे भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे मंतव्य शब्द जो है, जो प्रयोग किया गया है इस श्लोक में, यह जो है इससे भी शक्तिशाली है। किससे? साधुरेव, इससे भी शक्तिशाली है, अधिक बलशाली है, मतलब इसमें और ज्यादा बल दिया गया है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता तो भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेशों की अवज्ञा करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई इस नियम को नहीं मानता, किस नियम को? कि भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और उसकी हंसी उड़ाता है उसके पतन पे, तो बोलते हैं तो भगवान के आदेश का अवज्ञा करता है। भगवान के आदेश का अवज्ञा करने का मतलब वह दंड का भागी होता है। जैसा कि मैंने कहा, गवर्नमेंट ने कोई आदेश दिया है, अगर आप उसको नियम का पालन नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपको दंड देती है। तो यहाँ पे भगवान की आज्ञा का अवज्ञा करने का तात्पर्य है पनिशमेंट। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति तत्पर रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त की एकमात्र योग्यता यह है। क्या योग्यता है? कि वो अविचलित विचलित हुए बिना, मतलब नहीं, विचलित मतलब जिसका मन भटकता है, जिसका मन भटके बिना अनन्य भाव से, कोई अन्य के भाव नहीं, भक्ति में तत्पर रहता है। तत्पर मतलब एनी टाइम लगा हुआ रहता है, 24 आवर। बस यही एक योग्यता है भक्त की। जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान के सिवा अन्य किसी पे आश्रित नहीं रहता, समझे, ऐसे व्यक्ति को भक्त मानना चाहिए। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। कई सारे पुराण हैं, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कली पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, ऐसे नरसिंह पुराण है। तो नरसिंह पुराण में जो है निम्नलिखित कथन है
कुछ बातें बताई गई हैं, उसका श्लोक कोड करते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवती च हरा वन न्यश्चेता भृत्सं मलिनोऽपि विराजने मनुष्यः न हि ससकलु संशभि कदाचित् तिमिर परा भवता मुपेति चंद्रः। कहते हैं, इसका अर्थ है, कहने का अर्थ यह है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। ऐसा नरसिंह पुराण में कहा गया है कि कभी ऐसा आपको दिख सकता है कि कोई भक्त घृणित कार्य कर रहा है। घृणित मतलब ऐसा कार्य जिससे घृणा उत्पन्न होती हो, ऐसा दिख सकता है। तो भी ऐसे कार्यों को कैसा मानना चाहिए कि जैसे चंद्रमा पे खरगोश जैसा धब्बा है। इस धब्बे से चंद्रमा के विस्तार में बाधा नहीं आती। उस धब्बे में, चंद्रमा में देखोगे खरगोश जैसा धब्बा दिखता है, काला काला, जैसे कोई खरगोश। तो कहते हैं इससे जो है चंद्रमा के विस्तार में मतलब छोटा बड़ा होने में कोई बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पक्ष से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नरसिंह पुराण में लिखा है, इसी प्रकार से जो है, जो साधु पक्ष में है या जो भक्ति कर रहा है, उसके आकस्मिक पतन जो है वह निंदनीय नहीं बनाता। मतलब उसके कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे चंद्रमा पे दाग लगा हुआ है, खरगोश की तरह काला काला धब्बा है, लेकिन चंद्रमा की निंदा नहीं करता कोई। उसी प्रकार से साधु पुरुष में कभी कभी कुछ घृणित कार्यों को करता हुआ पाया जा सकता है, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। कब तक? जब तक वह कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है। किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी प्रकार से जो है यह समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बता रहे हैं हो सकता है निंदनीय घृणित कार्य करते हुए दिखता हो, लेकिन उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आपको फ्रीडम मिल गया कि आप घृणित कार्य करें। ये हम कल और अच्छे से समझेंगे। मैं यहीं पे विराम करूंगा। लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है जो हम कल लेंगे। हरे कृष्णा।